किसी ने किसी औरत के ऊपर ज़िना की तोहमत लगा दी, किसी बेकसूर के ऊपर, किसी बेगुनाह के ऊपर ज़िना की तोहमत लगा दी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इस्लाम कहता है अगर आपने किसी के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाई है तो 4 गवाह आपको लाने पड़ेंगे। अगर 4 गवाह आपके पास नहीं है तो आप उस ज़िना की तोहमत जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं, आपकी तोहमत झूठी मानी जाएगी और आपको बदले में कुरान कहता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। जो लोग बेकसूर औरतों के ऊपर झूठी तोहमत लगाते हैं, ज़िना की तोहमत लगाते हैं, उनको 80 कोड़े की सजा दे दो। उनको 80 कोड़े मारे जाएंगे और उनकी गवाही फिर इस्लामी अदालत में कबूल नहीं की जाएगी। इस्लामी अदालत में लिख दिया जाएगा ये भरोसे के लोग नहीं है, ये ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। मकामी जमीयत अहले हदीस लोहता की तरफ से हर साल ये प्रोग्राम मुनक्किद होता है और इस साल ये प्रोग्राम इस एतबार से और खुसूसियत का हामिल है कि प्रोग्राम के लिए जो उन्वान चुना गया खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस, हम और आप अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और अल्लाह ने हमें खैर उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत, द बेस्ट कम्युनिटी अल्लाह ने करार दिया। तो इस खैर उम्मत के तकाजे क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। और जो उन्वानात दिए गए उलमा को, शेख जफर नोमान मक्की हफिज़हुल्लाह का खिताब अभी आपने सुना, गुनाहों की हौलनाकियां और गुनाहों के खतरनाक नताइज के मौजू पर। उसके बाद अभी सदर मोहतरम का अपने सदारती खिताब समाअत फरमाया जिसमें पूरे कॉन्फ्रेंस के उन्वान को समेटने की कोशिश की गई। और मेरे बाद अभी 2 और अहम तकरीरें आप समाअत करेंगे, शेख गुफरान रहमानी और शेख मोहम्मद जर्जी सेटावी साहब हफिज़हुमुल्लाह। तो ये बड़ा अच्छा काम किया गया कि उलमा के उन्वानात भी उन्हें बता दिए गए, पोस्टर पे उनको शाये कर दिया गया, बता दिया गया कि इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पर बात हो। मुझे जो उन्वान दिया गया इस्लाम का निज़ामे अमन व सलामती। ज़ाहिर इस्लाम दुनिया के दीगर मज़ाहिब की तरह, दीगर अदियान की तरह कोई आम दीन नहीं है। ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ दीन। ये दीन अल्लाह का नाजिल करदा दीन और ये दीन पूरा एक निजाम हयात है, एक लाइफ स्टाइल है इस दीन के अंदर। जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें हमारी शरीयत ने, हमारे दीन ने हमारी रहनुमाई न। सोने जागने उठने बैठने खाने पीने से लेकर के कज़ाए हाजत और मियां बीवी के ताल्लुकात तक के सिलसिले में हमारी शरीयत में हमारी रहनुमाई। हम किसी मामले में ये नहीं कह सकते कि इस्लाम यहां खामोश है, इस्लाम ने यहां हमारी रहनुमाई नहीं की है। जिंदगी के हर मामले में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। जिंदगी के मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला है मेरे भाइयों, अमन और चैन का मसला। इंसान 2 रोटी कम खा ले, इंसान के पास ढंग क्या भाई क्या ये माइक वाइक लगा दिया है, दुनिया भर का है, मतलब बोल नहीं सकता आदमी, सर नहीं हिला सकता। मालूम हो रहा है रस्सी बांधी गर्दन में कम। अमन और चैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की नेमत के बाद सबसे बड़ी नेमत जो दी है वो अमन और चैन की नेमत दी है।
और इसीलिए कुरान करीम के 30वें पारे की जो एक छोटी सी सूरत मैंने पढ़ी है, उसमें अल्लाह ताला ने कुरैश के काफिरों को इसी नेमत को याद दिलाया। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। ऐ कुरैश के लोगों, जब सारे अरब के अंदर लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं, फसाद हुआ करता है, लूटमार हुआ करती है, तुम साल के 2 चक्कर लगा करके बिजनेस करते हो, जाड़े में अलग सफर करते हो, गर्मी में अलग सफर करते हो। ऐ मक्का के काफिरों, ऐ कुरैश के काफिरों, ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने तुमको दी है। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। तुम गर्मी में भी सफर करते हो, तुम जाड़े में भी सफर करते हो, आराम से माल लेके जाते हो, बिजनेस करते हो, आराम से पैसे कमाते हो। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तुम कितने बड़े नाशुक्र हो जो अल्लाह ताला तुमको अमन और चैन दे रहा है। इस खाने काबा की वजह से, इस खाने काबा की वजह से तुम्हें अमन और शांति मिली हुई है, तुम उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। इस घर के रब की इबादत करो। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। वही अल्लाह है जो जब तुम भूखे होते हो तुमको खाना खिलाता है, जब तुम्हें खौफ लाहिक होता है, जब तुम्हें डर होता है, अल्लाह तुम्हें अमन और चैन की दौलत देता है। अमन और चैन की दौलत बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। और कुरान में अल्लाह ने बार बार अपनी इस नेमत को याद दिलाया। एक मकाम पे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अवलम यरौ अन्ना जअलना लहुम हरमन आमीना। क्या तुम नहीं देखते, हमने तुमको हरम के आसपास में रखा, तुम्हें मक्का में बसाया, तुम्हें अमन और चैन के इलाके में बसाया। वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम। तुम्हारे आसपास का माहौल बड़ा परेशान करने वाला है, वहां लूट मार होती है, वहां हमला होता है, मगर हमने तुम्हें मक्के में पैदा किया, हमने तुम्हें हरम के अंदर बसाया, जहां बाप के कातिल को भी इंसान टच नहीं कर सकता। ये थी हरम की अजमत। अपने बाप के कातिल को देख करके भी वहां कोई टच नहीं कर सकता था। हरम का यह मकाम था इस्लाम के पहले। अल्लाह ने अमन और चैन की इस नेमत को यहां भी याद दिलाया। और जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए और सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, आपके ऊपर ईमान लाए, तो अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा को भी ये नेमत याद दिलाई। वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़। ऐ मेरे नबी के सहाबा, वो वक्त भी याद करो जब तुम थोड़े से थे, तुम जमीन में कमजोर समझे जाते थे। तखाफून अन यतखत्तफकुमुन नास। तुम्हें डर होता था कहीं लोग तुम पर हमला न कर दें, तुम्हें लूट न लें, तुम्हें मार न दें। फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही। अल्लाह ने मदद की तुम्हारी, अल्लाह ने अमन और चैन तुमको अता फरमाया। तो अमन और चैन बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। ये बार बार अल्लाह ताला अपनी इस नेमत को याद दिलाता है। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ की तो अपनी औलाद की रोजी रोटी बाद में मांगी, पहले अमन और चैन का सवाल। रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमीना वरज़ुक़ अहलहू मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ परवरदिगार, इस शहर मक्का को तू अमन वाला शहर बना दे। यहाँ कभी दहशतगर्दी ना हो, यहाँ कभी आतंकवाद ना हो, यहाँ कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। इसको अमन और चैन वाला तू शहर बना दे और यहाँ के लोगों को तू रोजी अता फरमा दे। दुआ जब दिल से निकलती है, हाय हाय इब्राहीम दुआ करो। और जब दुआ कर रहे हैं तो मक्का कोई आज की मक्का सिटी थोड़ी थी भाई, बेआब हो गया सरजमीन। दूर दूर तक ना आदम, ना आदमी, न इंसान, न चरिंदा, न परिंदा, न अनाज का एक दाना। वहां ये दुआ कर कह रहे हैं, अल्लाह इसको अमन का शहर बना दे, शहर बना दे, इसे सिटी बना दे और यहां के लोगों को फलों की रोजी दे दे। और वो दिन है और आज का दिन। हजारों बरस गुजर गए,
इब्राहिम की जुबान से निकली वो दुआ कितनी तासीर रखती थी, अल्लाह अकबर। आज भी दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है जो आपको मक्का के अंदर ना मिल जाए। बड़ी आसानी से तमाम फ्रूट्स आपको मक्का में मिल जाएंगे। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है मेरे भाई। और दुनिया की सबसे पीसफुल सिटी, सबसे अमन और चैन वाली अगर कोई जगह है वो मक्का है। उसे अल्लाह ताला ने उसका नाम ही रख दिया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीरीन वहाज़ल बलदिल अमीन। ऐ नबी मैं कसम खाता हूं इस अमन वाले शहर की। तो अमन और चैन ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, और इसीलिए इस्लाम ने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। आप जानते हैं हम जब महीने का चांद देखते हैं, पहली तारीख का चांद देखते हैं, हम एक दुआ पढ़ते हैं। उस दुआ में भी हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? अल्लाह। उस दुआ में भी हम अमन और चैन मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ अल्लाह इस चाँद को तू हमारे ऊपर अमन के साथ, ईमान के साथ, सलामती के साथ, इस्लाम के साथ तुलू फरमा। और ऐ चाँद मैं दुआ तो कर रहा हूँ अल्लाह से, मगर तू ये ना समझना कि मैं तुझे अपना रब मानता हूँ, तुझे रब मानने वाले मानते होंगे। रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चाँद मेरा रब्बी अल्लाह है, तेरा रब्बी अल्लाह है। हम चाँद देख करके दुआ भी पढ़ रहे हैं, अमन और चैन की दुआ भी मांग रहे हैं, और अपने अकीदे तौहीद का इकरार भी कर रहे हैं। तो इस्लाम अमन और शांति को बहुत इंपॉर्टेंस देता है मेरे। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी को तीन चीजें मिल गई, आज आदमी मरता है ना, मेरे पास जमीन क्यों नहीं, जायदाद क्यों नहीं, करोड़ों का बैंक बैलेंस नहीं, अल्लाह के नबी कहते तीन चीजें अगर हैं अल्लाह का शुक्र अदा कर। दुनिया के करोड़ों लोग इन तीन चीजों के लिए तरसते हैं। ये तीन नेमतें जिसको मिल गई समझो कुल कायनात में। अल्लाह के नबी फरमाते, तिरमिजी की सही रिवायत है, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु कूतु यौमिही। जो इंसान अपने घर में सुबह को उठे और उसके पास तीन चीजें हों, आमिनन फी सिरबिही, वो अपने घर में अमन के साथ हो। आज आप देख लें इसी सरजमीन का एक इलाका है जिसे दुनिया फलस्तीन के नाम से याद करती है। आप देख लें वहां हम और आप तो माशाअल्लाह आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है बनारस में, हम तो अपने मनपसंद के खाने खा रहे हैं, बनारसी जायके के ठाट बाट का मजा ले रहे हैं साहब। और वहां उनके नाश्ते कैसे होते होंगे मेरे भाई। एक वीडियो मैंने देखा कि उन लोगों ने उस जिंदगी को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना दिया। वो नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और आसमान पे मिसाइलों के हमले हो रहे हैं और बारूद के हमले हो रहे हैं, नजर आ रहा है, बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, मगर उसी दहशत के साए तले फलस्तीन के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर आप अमन के साथ है अपने घर में, मुआफन फी जसदिही, और आपके बदन में आफियत है, कोई बीमारी नहीं है, छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है, सर्दी जुकाम उसका मसला नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। कैंसर आदमी को पता नहीं कब से होता है, मगर जिस दिन डॉक्टर बता देता है तुझको कैंसर है, बेचारा आधा उसी दिन मर जाता है। कितने लोगों को मैंने देखा, कितने लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा, जिस दिन ये डिक्लेयर हो गया कि इनको कैंसर है, उस दिन से वो सेहत जो गिरनी शुरू हुई और बिस्तर जो पकड़ा तो फिर कब्रिस्तान में नजर आया। मुआफन फी जसद, अल्लाह के नबी कहते हैं बदन में अगर आफियत है, आराम है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और इंदहु क़ूतु यौमिही, एक साल की बात नहीं की अल्लाह के नबी ने, एक महीने की बात नहीं की, आज का खाना है मेरे पास। मुझे ये पता है 24 घंटे का खाना है मेरे घर में, मुझे शाम तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, मेरे बच्चों को दो टाइम की रोटी के लिए आज के दिन कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये तीन चीजें अगर किसी के पास हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फकान्नमा खीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफिरिहा, उसको सारी कायनात मिल गई, उसको दुनिया की सारी दौलत मिल गई। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। तो अमन और चैन और सुकून ये बहुत बड़ी नेमत है। और इस्लाम का पूरा जो निजाम है, इस्लामी जो पूरी शरीयत है, उसका दारो मदार इसी पर है कि सोसाइटी में अमन कैसे कायम रहे।
और जब अमन की बात आई है तो एक बात और नोट कर लो भाई, एक समाज है वहां जिना नहीं हो रहा है, कत्ल नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रही, लेकिन शिर्क हो रहा है। इंसान पत्थर के आगे सजदा कर रहा है, इंसान अल्लाह की बनाई हुई चीजों को अपना रब मान रहा है, तो क्या उस सोसाइटी में अमन और चैन माना जाएगा? इस्लाम कहता नहीं। इस्लाम का कहना ये सिर्फ चोरी का होना, ज़िना का होना, कत्ल का होना यही फसाद नहीं है, यही बिगाड़ नहीं है। जिस सोसाइटी में शिर्क हो रहा है, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत हो रही है, वह सबसे बड़ा न्याय हो रहा है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। जिस सोसाइटी में शिर्क हो रहा है उस सोसाइटी को हम एक अमन और शांति वाली सोसाइटी नहीं कह सकते। इसलिए इस्लाम ये कहता है कि सोसाइटी में अमन कायम करना है तो तौहीद को कायम करो, एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को लेके आओ। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबगूना वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्दी, ऐ लोगो तुम अल्लाह को छोड़ करके दूसरों की इबादत कर रहे हो, जबकि कायनात की तमाम चीजें अल्लाह के आगे झुक रही हैं। पहाड़ अल्लाह के आगे झुकता है, हवाएं अल्लाह के गुण गाती हैं, चिड़िया अल्लाह का गुण गाती है, जमीन की कायनात की सारी मखलूकात अल्लाह की तौहीद के तराने पड़ती हैं। और इंसान तू कितना बड़ा नाशुक्रा है, तू उस अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है। तौहीद के बगैर अमन और चैन कायम नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म नहीं किया, जुल्म को नहीं मिलाया, उन्हीं को अमन और चैन मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत। जानते हो एक फिरका है वो कहता है साहब कुरान काफी हमारे, हमें हदीस की जरूरत नहीं। उससे पूछो इस आयत का क्या मतलब। ये सूरह अनाम की आयत है। अल्लाह कह रहा है जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ उन्होंने जुल्म नहीं किया, उन्हीं को अमन और चैन मिले। यहां जुल्म से क्या मुराद है? कुरान खामोश है। जब ये आयत नाजिल हुई, हदीस में आता है सहाबे किराम परेशान हो गए। सहाबे किराम अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी हमें से कौन है जिसने कभी न कभी किसी के ऊपर जुल्म न किया? हमें से कौन है जिसने कभी अपनी जात पर जुल्म न किया हो, कोई गुनाह न किया हो? अल्लाह के नबी कुरान कह रहा है कि अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। जो ईमान लाए और ईमान के साथ जुल्म नहीं किया, उन्हीं को अल्लाह हिदायत देगा और वही अमन और चैन पाएंगे, नजात पाएंगे। अल्लाह के नबी हमें से कौन बचेगा? तब अल्लाह के नबी ने इस आयत की तफसीर में दूसरी आयत पढ़ी। इसीलिए अहले हदीस कहते हैं कि कुरान को हदीस के बगैर नहीं समझा जा सकता। वो जो एक फिरका है ना अहले कुरान का, मुनकरीन हदीस का, वो 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता है कुरान को सामने रखा। भाई खाली कुरान को सामने रख के आप नमाज कैसे पढ़ें? कुरान कहता है रुकू करो। रुकू किस चीज का नाम है? कुरान में कहीं नहीं लिखा है। कुरान कहता है सजदा करो, सजदा कैसे करे? कुरान में कहीं नहीं लिखा है। कुरान कहता है नमाज कायम करो, नमाज कैसे कायम करें, कितने टाइम की नमाज पढ़ें? कुरान कहीं नहीं बताता। तो शरीयत कुरान और हदीस दोनों का नाम है और अहले हदीस की यही दावत है। अहले हदीस की कोई तीसरी दावत नहीं। कुरान और हदीस की तरफ आ जाओ, यही अहले हदीस की दावत है और यही सारे इमामों की दावत है। यही इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हंबल, तमाम बुजुर्गान दीन की यही दावत है। अहले हदीस किसी की तौहीन नहीं करता। अहले हदीस उसी मनहज की तरफ बुलाता है जो अइम्मा का मजहब था, जो औलिया किराम और बुजुर्गों का मजहब था। तो अमन और चैन तौहीद के बगैर कायम नहीं हो सकता। और आगे बढ़िए, इस्लाम ने अमन और चैन को कायम करने के लिए बड़े बड़े क्राइम्स पर सजाएं रखी हैं, जिसको शरीयत में हुदूद कहा जाता है। मिसाल के तौर पे किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया। अब मान लो मर्डर करने वाला करोड़पति है और जिसका मर्डर किया गया वो गरीब आदमी। हमारे यहां ये भी तो होता है भाई, अमीर और गरीब की जान बराबर है ना, लेकिन अदालत में बराबर नहीं है। गरीब बेचारा 2-4 बार जाएगा, उसके पास वकील की फीस भरने के पैसे नहीं, वो तो केस हार जाएगा, कातिल बच के निकल जाएगा।
इस्लाम क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है तुम्हारे ऊपर, अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो कातिल को से क़िसास लिया जाएगा, कातिल को भी कत्ल किया जाएगा। अल हुर्रु बिल हुर्रि, अगर अल हुर्रु बिल हुर्रि, अगर कातिल आजाद है तो आजाद ही को कत्ल किया जाएगा, किसी गुलाम को पकड़ के कत्ल नहीं किया जाएगा। वल अब्दु बिल अब्दि, अगर कातिल गुलाम है उसी गुलाम को कत्ल किया जाएगा, किसी और को नहीं किया जाएगा। वल उन्सा बिल उन्सा, और अगर कातिल औरत है तो उसी औरत को कत्ल किया जाएगा। अरब में क्या होता था? मर्द अगर कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाली औरत है तो उस औरत के बजाय उस कबीले की दो औरतों को मार देते थे, कहते थे एक मर्द की जान दो औरत के बराबर। और अगर कत्ल होने वाली औरत है तो उसको छोड़ भी देते थे कि अरे ये तो औरत है, इसकी जान की कोई वैल्यू नहीं। इस्लाम ने कहा नहीं, जान की वैल्यू सबकी बराबर है। कातिल अगर आजाद है तब भी क़िसास लिया जाएगा, कातिल गुलाम है तब भी क़िसास लिया जाएगा, कातिल अगर औरत है तब भी क़िसास लिया जाएगा। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तुफ्लिहून। और आया अक्लमंदो, तुम्हें ये लगता है कि क़िसास का ये हुक्म बड़ा सख्त है, एक आदमी कत्ल हो गया, कत्ल के बदले कत्ल का इस्लाम ने ऑर्डर दे दिया, ये तो बड़ा सख्त कानून है। लेकिन नहीं नहीं, ऐ मेरे बंदो, ये हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि तुमको नई जिंदगी मिले। आज भी शेख जुनैद मक्की साहब तो माशाल्लाह सऊदी का बहुत सफर करते हैं, धीरे धीरे वहां के माहौल में भी बहुत सारी चेंजिंग आ रही है, दुआ कीजिए। हम उनमें से नहीं हैं जो सऊदी अरब में अगर कोई हमें ऐसी चीज नजर आ जाए जो शरीयत के हुक्म से टकरा रही है तो हम सऊदी का नाम उछाल। भाई हम तो उस मुल्क से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो तौहीद पर कायम है। उस मुल्क का फरमा रवा हिंदुस्तान में आता है और गांधी जी की समाधि पर तमाम मुल्कों के सरबराह जाते हैं, लेकिन वहां का फरमा रवा और वहां का वली अहद नहीं जाता है। हमें उसकी ये अदा पसंद आती है। मगर हाँ, अगर वहां कोई मुनकर होता है, कोई बुरा काम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुनकर की, उस बुराई का सपोर्ट भी नहीं कर सकते। हम दुआ करते हैं उनके हक में, अल्लाह उनको खैर की। उनके आबा व अजदाद ने जिन्होंने उस हुकूमत की बुनियाद रखी थी, आप पढ़े कभी मौका मिले, सऊदी हुकूमत की जब बुनियाद रखी गई थी तो उसमें दो खानदान थे, एक आले सऊद और एक आले शेख। ये आले शेख कौन सा खानदान है? ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का खानदान। तय ये हुआ था हुकूमत चलाएंगे आले सऊद, लेकिन इल्म चलेगा आले शेख का, फतवा चलेगा आले शेख का। हुकूमत में जो भी आएगा वो आले शेख की रहनुमाई में काम करेगा, उलमा के मशवरे से काम करेगा। अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ खैर गालिब है। दुआ कीजिए अल्लाह वहाँ के हुक्मरानों को भी अक्ल सलीम दे, और जो दुनिया के और मुल्कों के रंग में वहाँ बहुत सारी चीजें रंगी जा रही है, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज भी वहाँ इस्लामी हुदूद दी जाती है, कातिल को कत्ल किया जाता है, दुनिया में बड़ा बवाल होता है, वेस्टर्न मीडिया बहुत उछालता है कि ये कौन सा तरीका है। आज भी सऊदी अरब में लोगों को मारा जाता है, कत्ल के बदले कत्ल किया जाता है। मगर आप अगर सर्वे देखें, क्राइम की रिपोर्ट देखें, तो दुनिया में सबसे कम अगर कहीं मर्डर का रेशियो है तो सऊदी अरब की सरहद है। ये उसी इस्लामी निजामी हुदूद की बरकत है मेरे भाई। अल्लाह कह रहा है कि हम ये क़िसास का जो हुक्म दे रहे हैं, हम तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं। जब क़िसास का कानून लागू होगा तो कातिल किसी को कत्ल करने के पहले 1000 बार सोचेगा, वरना अंजाम क्या हो रहा है। आज तो हालात ये हैं, छोटी छोटी बातों पर मर्डर हो रहा है, और हमें वो हदीस याद आती है अल्लाह के नबी की, सही मुस्लिम की वो हदीस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तज़हबु दुनिया, दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी, हत्ता यातिया यौमुन, यहाँ तक कि वो दिन आ जाएगा, ला यद्रिल कातिल फीमा कत्ल, कातिल को पता नहीं मैंने क्यों कत्ल किया, वला यद्रिल मक़तूल फीमा कुतिल, और मक़तूल को पता नहीं मुझे क्यों मारा गया। मर्डर करने वाले को पता नहीं मैंने क्यों मर्डर किया। छोटी छोटी बातों पर आज मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं और हत्या हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने इतना सख्त कानून रखा, कत्ल के बदले कत्ल है। हाँ, जो कत्ल हुआ है मकतूल, उसके घर वालों को इस्लाम ने ऑप्शन दिया है, अगर वो चाहे तो उस कातिल को माफ कर दें। अगर माफ कर देंगे तब भी उनको दियत देनी पड़ेगी। दियत एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो आज लाखों
उसको एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, उस जमाने में 100 ऊंट दिए जाते थे। आज सऊदी अरब में क्या कैलकुलेशन है मैं नहीं जानता। तो एक बड़ा अमाउंट, अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया और मकतूल के घर वाले अगर माफ भी कर दें तो उनको कातिल को दियत देना पड़ेगा, एक बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। ये इस्लाम में जान की हिफाजत के लिए ये कानून लागू किया गया। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ा जुर्म है समाज में जिनाकारी, बदकारी, इल्लीगल तरीके से मर्द और औरत का ताल्लुक कायम होना। अगर वो जबरदस्ती है तब भी गलत है, अगर बिर्रज़ा है तब भी गलत है। इस्लाम ये कहता है मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक को जायज करने के लिए निकाह का सिस्टम है, शादी करा दो, निकाह करा दो। निकाह से हट करके जितने तरीके हैं सब ज़िनाकारी और बदकारी में आते हैं। अब अगर कोई ज़िना कर ले, अगर वो कुंवारा है, ज़िना करने वाला कुंवारा है, ज़िना करने वाली कुंवारी है, कुरान क्या कहता है? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़िना करने वाली औरत को और ज़िना करने वाले मर्द को 100 कोड़े की सजा दी जाएगी। वला ताकुस्कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। और जब ये सजा दी जाएगी, कुरान कह रहा है ये सजा देने के टाइम तुम्हें कोई मुरव्वत नहीं करनी है, तुम्हें कोई तरस नहीं खाना है। उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। और आगे कुरान कहता है वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। और जब ज़िना की ये सजा दी जाए तो पब्लिक प्लेस में दी जाए, सबके सामने दी जाए। ये तो कुंवारे की सजा है। और अगर शादीशुदा ज़िना करे तो इस्लाम में रज्म की सजा है, उस मर्द को और उस औरत को रज्म कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। मुझे याद आता है राज ठाकरे का एक स्टेटमेंट, जब एक बड़ा मशहूर केस चला था दिल्ली में, चलती बस में एक औरत के साथ रेप हुआ था, जिसको निर्भया केस कहा जाता है, और पूरे मीडिया में बहुत वो मामला उछला था। तो उस वक्त ये हुआ था कि इस तरीके के रेप करने वालों को फौरन सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक अदालत में सजा दी जाए। तो राज ठाकरे ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि अगर इस्लामी कानून के मुताबिक जो सजा है अगर वो सजा दी जाए तो शायद ये रेप केस खत्म हो जाए। मगर हम यहाँ ये बात भी बता दें आपको कि हमारे मुल्क का कानून सिर्फ ज़िना बिल जब्र को जुर्म मानता है, जिसको हम हिंदी में बलात्कार कहते हैं और इंग्लिश में जिसको रेप कहा जाता है। अगर आपस की सहमति से अगर ये गुनाह होता है, अदालत की नजर में ये गलत नहीं है, मगर इस्लाम की नजर में तब भी गलत है और उसको सजा दी जाएगी। अमन और चैन समाज में कायम करने के लिए इस्लाम ने ज़िना की रोकथाम के लिए कानून लागू किया है। और आगे चोरी, कोई किसी का माल चोरी कर ले, उसकी क्या सजा है? वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। अल्लाह फरमाता है चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दो। जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। ये उनके करतूत की सजा है, ये अल्लाह की तरफ से ये सजा उतारी गई है, उनका हाथ काट दिया जाए। उनसे कोई जुर्माना नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, उन्होंने चोरी की है, उनका हाथ काट दिया जाए। ये इस्लाम की सजा है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, एक इंसान की, एक औरत की, एक मर्द की आबरू की क्या हिफाजत करता है? किसी ने किसी औरत के ऊपर ज़िना की तोहमत लगा दी, किसी बेकसूर के ऊपर, किसी बेगुनाह के ऊपर ज़िना की तोहमत लगा दी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इस्लाम कहता है अगर आपने किसी के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाई है तो 4 गवाह आपको लाने पड़ेंगे। अगर 4 गवाह आपके पास नहीं है तो आप उस ज़िना की तोहमत जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं, आपकी तोहमत झूठी मानी जाएगी और आपको बदले में कुरान कहता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा। जो लोग बेकसूर औरतों के ऊपर झूठी तोहमत लगाते हैं, ज़िना की तोहमत लगाते हैं, उनको 80 कोड़े की सजा दे दो। उनको 80 कोड़े मारे जाएंगे और उनकी गवाही फिर इस्लामी अदालत में कबूल नहीं की जाएगी। इस्लामी अदालत में लिख दिया जाएगा ये भरोसे के लोग नहीं है, ये ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। एक औरत की इज्जत खिलवाड़ नहीं है, कोई किसी को भी बदनाम कर दे, किसी इंसान की, किसी मर्द की इज्जत कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दे। ज़िना की तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े की सजा लगाई जाएगी। ये इस्लाम का कानून। तो इस्लाम का जो निज़ाम हुदूद है मेरे भाई, ये अमन और सलामती को कायम करने के लिए। और आगे बढ़िए, आज कहा जाता है इस्लामी आतंकवाद,
आज तक आपने कभी मीडिया की जुबान में नहीं सुना होगा ईसाई आतंकवाद, आज तक मीडिया ने यह नहीं कहा होगा यहूदियों का आतंकवाद। छोटा सा मुल्क जो फलस्तीनियों ने अपनी सरजमीन पर उनको बसाने के लिए दिया, आज वहां पर धीरे धीरे फलस्तीनियों के ऊपर, उनके इलाकों के ऊपर इसराइल काबिज होता चला गया। और आज जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी दुनिया का मीडिया उन हक की लड़ाई लड़ने वालों को आतंकवादी और दहशतगर्द करार दे रहा है। उन बेचारों के 5000 बच्चे पिछले 1 महीने के अंदर मार दिए गए, उनके हॉस्पिटलों के ऊपर बम बरसाए गए, उनके स्कूलों के ऊपर बम बरसाए गए, उनके पूरे के पूरे शहर बर्बाद कर दिए गए, लेकिन किसी के ऊपर जू नहीं रेंगती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का बड़ा अजीब और निराला निजाम है मेरे भाई। ताकतवर अगर गलत काम करे तो उसका गलत नहीं। इस्लाम कहता नहीं, गलत तो गलत है, ताकतवर गलत करे तब भी गलत है, कमजोर गलत करे तब भी गलत है। इस्लाम में जुर्म की सजा देने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं। मिसाल देखना चाहते हैं आप? एक बहुत बड़ा कबीला था, मक्के का, कुरैश का बहुत बड़ा कबीला था, कबीले बनु मखजूम। ये कौन सा कबीला था? ये हजरत खालिद बिन वलीद का कबीला था, बनु मखजूम का कबीला। बड़ा नाम था इस कबीले का। उस कबीले की एक औरत ने चोरी की। अब इस्लामी सजाएं हाथ काटना। कबीले के लोग परेशान हो गए, हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा, हमारा नाम डूब जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। अब लेकिन हिम्मत कौन करे अल्लाह के नबी के सामने आके बात कौन करे? लोगों ने कहा कि एक इंसान है जिसकी बात अल्लाह के नबी काटते नहीं। उनका नाम क्या है? ओसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला। जैद अल्लाह के नबी ने उनको पाला था, और जैद के बेटे थे ओसामा। जैद भी नबी के लाडले थे, ओसामा भी नबी के लाडले थे, इसलिए ओसामा को अल्लाह के नबी के लाडले का बेटा लोग कहते थे कि ये नबी के भी लाडले हैं और नबी के लाडले के बेटे। तो लोग ओसामा के पास आए, कहा ओसामा इस औरत की सिफारिश आप कर दें, अल्लाह के नबी से कह दे कि कुछ ले दे के मामला खत्म कर दिया जाए, बहुत बड़ा कबीला है, सजा दी जाएगी, हाथ कटेगा तो नाक कट जाएगी हमारे खानदान। ओसामा बिन ज़ैद अल्लाह के नबी के पास आते हैं, आए अल्लाह के नबी कोई और तरीका अगर हो तो निकाल लीजिए, उस औरत को छोड़ दीजिए। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया या ओसामा अतशफ़ौ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ ओसामा क्या तुम अल्लाह के कानून को तोड़ने की सिफारिश लेकर के मेरे पास आए हो? ऐ ओसामा खबरदार, तुमसे पहले की उम्मतें इसीलिए बर्बाद हो गई कि ताकतवर कोई गुनाह करता था उसको सजा नहीं मिलती थी, गरीब आदमी वो गुनाह करता था सजा देते थे। ऐ ओसामा ये तो कबीले बनु मखजूम की औरत है, उस औरत का नाम फातिमा था। आपने फरमाया व अय्यमल्लाहि, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा। ऐ ओसामा मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा भी अगर ये काम करती, मोहम्मद की अदालत से कोई दूसरा फैसला ना आता, मैं उसके भी हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देता। ये है इस्लाम का अदल व इंसाफ। तुम कहते हो इस्लामी आतंकवाद, शर्म नहीं आती? अरे इस्लाम का लफ्ज बना है सिल्म से, अमन से, चैन से। इस्लाम में 5 टाइम जो अजान दी जाती है उसमें भी कहा जाता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, कम टू सक्सेस। हम कामयाबी की तरफ बुलाते हैं, हम आतंकवाद की तरफ नहीं बुलाते। आतंकवाद के ताल्लुक से बस इतना कहना चाहूंगा, कुरान करीम की उस आयत को अपने सामने रखो। अल्लाह फरमाता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमिया। एक इंसान की हत्या करने वाला, एक इंसान को बेकसूर कत्ल करने वाला पूरी मानवता का कातिल है। फिरौन बड़ा बदनाम है, फिरौन बच्चों को कत्ल करवा दिया करता था लेकिन औरतों को छोड़ दिया करता था। इस वक्त हमारे दौर के जो फिरौन है वो तो बच्चों के साथ औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, औरतों को भी कत्ल कर रहे हैं, बच्चों को भी कत्ल कर रहे हैं और डंके की चोट पे कत्ल कर रहे हैं, और कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। एक इंसान का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है,
मेरे नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। अरे वो इंसान मुसलमान ही नहीं है जिसकी जुबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो, जिसके हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, मेरे नबी कहते हैं एक फाहिशा औरत थी, एक बच्चलन औरत थी, उसने कुएं से पानी पिया, वहीं पे कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी भरा, उस कुत्ते को पानी पिला दिया, उस औरत की अल्लाह ने मगफरत कर दी। जो इस्लाम एक कुत्ते की जान बचाने की तालीम देता है, उस इस्लाम पर तुम आतंकवाद का ठप्पा कैसे लगाते हो? मेरे नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत थे, मेरे नबी तो हैवानात के लिए भी रहमत थे। मेरे नबी जिस लकड़ी के तने पर खड़े होकर के खुतबा दिया करते थे, जब आपके लिए मिंबर बन के आया और आप मिंबर पे खुतबा देने लगे, वो लकड़ी का तना आपकी जुदाई को सह न सका और रोने लगा, और बच्चे की तरह रोने की आवाज आने लगी। आपने सीने से लगाया तो सिसकियों की आवाज आने लगी। आपने फरमाया इस तने के ऊपर खड़े होकर के मैं अल्लाह का नाम लिया करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना रो रहा है। जो नबी जमादात के लिए, हैवानात के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, सबके लिए रहमत बन के आए, उस नबी को आज और उस नबी के दीन को आज आतंकवाद से जोड़ते हुए शर्म नहीं आती लोग? इस्लाम में हम आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। दुनिया वालों ने उसूल बनाया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार में सब जायज, जंग में सब जायज। इस्लाम ने कहा प्यार में भी सब जायज नहीं, न जंग में सब जायज। हाँ मेरे भाइयों, आज प्यार की और मोहब्बत के नाम पे क्या क्या हो रहा है अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। मेरी माओ बहनों, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं हराम तो नहीं कह रहा हूं, मैं फतवा तो नहीं लगा रहा हूं। आप इस्तेमाल करती होंगी फेसबुक, आप इस्तेमाल करती होंगी इंस्टाग्राम, मगर मैं इतना जानता हूं आज इंस्टाग्राम भी ज़िनाकारी का अड्डा बनता चला जा रहा है, आज फेसबुक भी बदकारी का जरिया बनता चला जा रहा है। वो मेरी बहनों, वो मेरी फेसबुक इस्तेमाल करने वाली मेरी बहनों, अगर बनना है तो किसी की हलाल मोहब्बत बनो जो निकाह के जरिए जन्म लेती है, किसी की हराम और नाजायज मोहब्बत न बनना। और अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, किसी दूसरे की बहन और बेटी को फंसाने के पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर भी दस्तक हो रही होगी और तुम्हारी बहन के साथ भी कोई राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। ये हो रहा है आज दुनिया में। लोग सोशल मीडिया को आज नाजायज ताल्लुकात को कायम करने का एक जरिया बना। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो दीन है जो ये कहता है प्यार में सब जायज नहीं है। अगर आपको कोई लड़का, कोई लड़की, अगर आपको पता लगा वो बहुत खूबसूरत है, बहुत दीनदार है, उसकी कोई अदा बहुत अच्छी लगती है, निकाह का पैगाम भेजो। अगर लड़की है, लड़की के घर वालों का एग्री होना जरूरी है, भाग करके निकाह कर लेना, कोर्ट मैरिज कर लेना और घर वालों की इजाजत के बगैर निकाह कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो निकाह बगैर वली की इजाजत के किया जाए वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है, वो निकाह इल्लीगल है, वो निकाह नहीं ज़िना माना जाएगा इस्लाम की नजर में। इसलिए खबरदार, अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर घर की दहलीज से निकलने वाली लड़कियां ये अंजाम सोच लें कि वो जिना की तरफ जा रही हैं। वो दुनिया की नजर में कोर्ट मैरिज हो सकती है, हो सकता है कोई मौलवी निकाह भी पढ़ा दे, कोई शादी करा भी दे, इस्लाम की नजर में वली की इजाजत के बगैर निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अभी एक पर्ची पर एक सवाल भी आया था, मौलवी साहब हमारे गांव में इतना मेहर है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्या मसला है? मेहर का कोई मसला नहीं, इस्लाम ने, शरीयत ने मेहर में कोई पाबंदी नहीं रखी है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि साहब करोड़पति भी 101 ग्राम चांदी हैं, गरीब आदमी भी 101 ग्राम चांदी। भाई अपनी हैसियत के मुताबिक आप मेहर कायम करो जिसमें दोनों फरीक राजी हो। बिल्कुल उसको इतना कम कर देना। और बास मुल्कों में मैंने देखा, हमारे शेख जुनैद मक्की साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, सऊदी अरब में लोगों ने बताया कि वहाँ बहुत ज्यादा मेहर होता है, इतना ज्यादा मेहर होता है बहुत सारे लड़के शादी नहीं कर पाते मेहर में देने के लिए अमाउंट। वहाँ भाई हमारे जैसा मेहर थोड़ी चलता है, शादी कर लो मेहर देते रहेंगे, जब बीवी मरने लगेगी तो हाथ पकड़ के माफ करा लेंगे। वहाँ तो मेहर नगद देना है ना, वहाँ मौलवी साहब पूछते नहीं है कि नगद है कि उधार है, वहाँ लेके बैठते हैं मौलवी साहब। वहाँ काजी साहब को पहले मेहर सामने होना जरूरी है। तो हमारे यहाँ तो साहब पूरी जिंदगी बेचारे बीवी को खिलाते हैं, पिलाते हैं, मेहर नहीं देते हैं। जब मरने लगती है तो याद आता है 7.5 रुपया अभी तक नहीं दिया था, तो हाथ पकड़ते हैं कि माफ कर दो। तो भाइयों मेहर के सिलसिले में भी हम एतदाल से काम लें, हम उसमें मुबालगा न करें, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो आप देखें प्यार में भी सब जायज नहीं है, निकाह का जरिया है, निकाह का, और निकाह के जरिए भी प्यार होता है मेरे भाई। और ये जो निकाह के जरिए प्यार होता है, अल्लाह अकबर, मैं कहता हूं
एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की, दोनों के दरमियान पहले से कोई ताल्लुक नहीं था। निकाह हो गया और निकाह में क्या हुआ, मौलवी साहब आए, खुतबे निकाह पढ़ा, फलाने मियाँ आपका निकाह फलानी के साथ हो रहा, आपको कबूल है? हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह का कलाम पढ़ के कबूल करा दिया। अब ये अल्लाह के कलमे की बरकत देखो, निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन के बगैर नहीं रह पाता, दुल्हन दूल्हे के बगैर नहीं रह पाता। लड़का अगर किसी मजबूरी की वजह से बाहर जाने लगे, 4 दिन की दुल्हन की आंखों में आंसू आने लगता है। ये अल्लाह कुरान में कहता है व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। और अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत रख दी है। ये मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। जो फेसबुक पर मोहब्बत हो रही है, जो इंस्टाग्राम पर मोहब्बत हो रही है, जो रेस्टोरेंट्स में मोहब्बत हो रही है, जो आईपी मॉल में मोहब्बत हो रही है, जो हराम जगहों पर मोहब्बत हो रही है, वो मोहब्बत नहीं है, वो लश्त है, वो वासना है, वो हवस है। मोहब्बत ये है जिसे मेरा रब मोहब्बत कह रहा है, जिसे कुरान मोहब्बत कह रहा है, जो निकाह के जरिए मोहब्बत वजूद में आती है। इसलिए अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि हराम और नाजायज मोहब्बत की तरफ मत जाओ, और अपनी बहनों से भी कहूंगा किसी की हराम और नाजायज मोहब्बत मत बनो। कोई लाख तुम्हें बहलाए फुसलाए, निकाह के जरिए जो मोहब्बत होती है वही असली मोहब्बत है। बाकी मोहब्बत के नाम पे सब अपने जिस्म की हवस बुझाने के सिवा कुछ भी नहीं। तो प्यार में सब जायज नहीं है और जंग में भी सब जायज नहीं। इस्लाम में जंग में सब जायज नहीं है। अल्लाह के नबी जब किसी लश्कर को भेजा करते थे, आप फरमाते थे ऐ लश्कर के कमांडर उसीकुम बितक़वल्लाह, तुम जंग के मैदान में जा रहे हो, देखो जंग के मैदान में भी मैं तुमको वसीयत कर रहा हूं, अल्लाह से डरते रहना। ऐ मेरे सिपह सालार, तू दुनिया को हासिल करने के लिए नहीं जा रहा है, तू अल्लाह के लिए जा रहा है। इसलिए जंग के मैदान में भी तुम अल्लाह से डरते रहना और जाओ अल्लाह की राह में तुम दुश्मन का मुकाबला करो। कातिलू फी सबीलिल्लाह, जाओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो। लेकिन कान खोल करके सुन लो, ला तगुल्लू वला तगदिरू, देखो मैदान जंग में बेईमानी मत करना, गद्दारी मत करना। वला तक़तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल न करना। वला तक़तुलू शैखन फानिया, कोई इतना बूढ़ा है बेचारा जो जंग के मैदान से दूर हटा है, जो लड़ नहीं सकता है, उस बूढ़े को तुम कत्ल न करना। वला तुहर्रिकू शजरतन, किसी पेड़ को न आग लगाना। ये जंग के दौरान अल्लाह के नबी तालीम दे रहे हैं। दुनिया के किसी और मजहब में मेरे भाइयों इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्लाम की पहली जंग हुई थी गज़वे बद्र। मुसलमानों की तादाद थी 313 और दुश्मन की तादाद कितनी थी? 1000। 313 का मुकाबला 1000 से था, 3 गुना ज्यादा थी फौज। जाहिर अल्लाह के नबी के लिए एक सहाबी बड़े कीमती थे। अल्लाह के नबी बद्र की लड़ाई के पहले रात भर अल्लाह से दुआ करते रहे। हजरत अली कहते हैं रात में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मैं जाग रहा हूं और अल्लाह के नबी जाग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे हैं। और क्या दुआ कर रहे थे अल्लाह के नबी? अल्लाहुम्मा इन तोलिका ज़िलिसाबतलन तुअबद फिल अर्दी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर तेरे मानने वाले आज हलाक हो गए, ये 313 अगर आज हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा, फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ऐ अल्लाह ये 313 मेरा कैपिटल है, मेरी पूंजी है, मेरा सरमाया है। ऐ अल्लाह तो इनको बचा के रखना, इनको सलामत रखना। नबी अकरम दुआ कर रहे हैं। 313 सहाबा, एक एक सहाबी मेरे नबी के लिए बड़ा कीमती है। अभी आप लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, इतने में हजरत हुज़ैफा और उनके वालिद हजरत यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आते हैं। ऐ अल्लाह के नबी हम आ रहे थे, दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आए और ये वादा करके आए कि हम मुसलमानों के साथ जंग नहीं करेंगे। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी हमने ये वादा तो मैं अपनी जान बचाने के लिए किया था, हमें पता है आपको एक एक जंग के मैदान में भी मेरे नबी ने ना इंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया, वादे को पूरा किया, वादे को याद रखा। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले मेरे भाई, कभी फुर्सत मिले तो हम अपने गिरबान में झांक के सोचें, देखें और सोचें कि वो नबी कहां थे और हम कहां थे। इस्लाम ने अमन और चैन को कायम करने के लिए जंग के दौरान ये तालीमात दी है मेरे भाइयों। लोग कहते हैं लड़ाई में सब जायज है, दुश्मन के मुकाबले में सब जायज है। कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालो, दुश्मन के साथ भी तुम्हें ना इंसाफी नहीं करना है, दुश्मन के साथ भी तुम्हें इंसाफ करना है, जस्टिस करना है, न्याय करना है।
ये इस्लाम की तालीम। अमन और चैन को कायम करने के लिए इस्लाम ने हर किस्म के जुल्म से रोका है। किसी पर किसी भी प्रकार का जुल्म करने की इस्लाम में इजाजत नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तकुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म से बचो, जुल्म करने वाला क़यामत के दिन अंधेरों में रहेगा। अगर किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वत्तक़ू दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बचो, फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, मज़लूम की बद्दुआ के बीच में और अल्लाह के बीच में कोई रुकावट नहीं है। मज़लूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। और इसी अमन और चैन को कायम रखने के लिए इस्लाम ने अफ़्व दरगुजर करने की तालीम। कोई हमारे साथ ज्यादती करे, कुरान कहता है तुम बदला ले सकते हो, लेकिन माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है। वामुर बिल उर्फ़, माफ कर दिया करो। अगर हर आदमी बदला लेगा, आज हम किसी से बदला लेंगे, कल कोई हमसे बदला लेगा। इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया। इस्लाम ने माफ करने की तालीम दी। हमारे नबी ने अपने उन दुश्मनों को जिन्होंने नमाज की हालत में आपके ऊपर गंदगी डाली थी, सजदे की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की थी, जिन्होंने आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया था, मेरे नबी ने अपने उन दुश्मनों को, जब आपने मक्का फतह किया और आपके वो दुश्मन आपके सामने खड़े थे, आपने पूछा बताओ मोहम्मद से क्या उम्मीद रखते हो, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। उन लोगों ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अच्छे बाप की अच्छी औलाद हैं, हमें आपसे अच्छी उम्मीद है। आपने फरमाया इज़हबू ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। मेरे नबी ने माफ करने की तालीम दी। मेरे भाई, इस्लाम बेरहमी का दीन है। इस्लाम बेरहमी का दीन नहीं है, इस्लाम रहम का दीन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों के ऊपर रहमान रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्ज़ि यरहमकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस्लाम वो दीन है मेरे भाई। जानवर को हम ज़बह कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम जानवर को ज़बह कर रहे हैं। क्यों ज़बह कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि जानवर से नफरत करते हैं, इसलिए जानवर को ज़बह करें। हमारा अकीदा है उस जानवर को अल्लाह ने हमारे लिए हलाल बनाया है, हमारे लिए खाने की ग़िज़ा बनाया है। हम अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसको खाते हैं। लेकिन जानवर को ज़बह करने के टाइम भी इस्लाम ने यह तालीम नहीं दी कि आप चापड़ उठाओ और बकरे के सर पे मार दो, सर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए। नहीं नहीं, इस्लाम ने हलाल करने का, ज़बह करने का कितना प्यारा तरीका बताया। आज मेडिकल साइंस भी बताती है कि जानवरों को सबसे कम तकलीफ इसी तरीके से ज़बह करने में होती है, जो इस्लाम का तरीका है। और ज़बह करने के टाइम भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी छुरी को तेज कर लो, ताकि तुम्हारी छुरी अगर खराब होगी तो जानवर की जान निकलने में तकलीफ होगी। उसकी अपनी छुरी को इतनी तेज रखो कि फौरन ज़बह हो जाए और जानवर को तकलीफ न पहुंचे। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाई। पड़ोसी आपका है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, आपके मजहब का है कि नहीं, आपके मसलक का है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता। आपका पड़ोसी अगर पड़ोसी है, कुरान कहता है वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वबनि सबील, अपने पड़ोसी के साथ भलाई करो। पड़ोसी अपना है तब भी भलाई करो, पड़ोसी पराया है तब भी भलाई करो। बस में ट्रेन में सफर कर रहे हो, तुम्हारे साथ जो सफर कर रहा है, जो तुम्हारा हम सफर है, उसके साथ भी तुम भलाई करो। इस्लाम भलाई का दीन है मेरे भाई। इस्लाम ने ना इंसाफी से मना किया, इस्लाम ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने से मना किया। मेरे नबी ने फरमाया जालिम की मदद भी करो, मजलूम की भी मदद करो। साहबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, मजलूम की मदद समझ में आती है, जालिम की मदद कैसे करे? आपने फरमाया जालिम की इस तरीके से मदद करो कि जालिम को जुल्म से रोको। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इस्लाम का ये पूरा जो निज़ाम अमन और चैन है, अगर हम इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करें, आज हमारी सोसाइटी अमन और चैन से भर जाएगी। आज जो मसले मसाइल हैं, जो समाज में प्रॉब्लम्स हैं, सबका हल हमारी शरीयत में मौजूद है, हमारे नबी की सीरत में मौजूद है। बाप अगर एक अच्छा बाप बन जाए, जैसे अल्लाह के नबी फातिमा के बाप थे, घरों के मसले हल हो जाए। शौहर एक अच्छा शौहर बन जाए, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत आयशा, हजरत खदीजा और अपनी दीगर बीवियों के शौहर थे, घरेलू मसाइल हल हो जाए।
समाज का हर जिम्मेदार शहरी अगर अपने नबी के सीरत को अपना ले, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी की सीरत को अपना लिया जाए तो मुआशरे से बदअमनी और बेसुकूनी जो फैली हुई है इंशाअल्लाह ये खत्म हो जाएगी। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन हमें इस्लामी निज़ाम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें सिर्फ ज़ुबानी तौर पर नहीं, अमली तौर पर, भाई नबी से मोहब्बत का दावा तो सबको है ना, जो जिसकी जिंदगी में जिसकी जुबान पे हमेशा गालियां हैं, जिसकी न शक्ल नबी वाली न किरदार नबी वाला, वो भी कहता है साहब हम नबी के लिए जान दे देंगे, तो मोहब्बत का दावा तो सबको है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपनी सीरत व किरदार में भी अपने नबी की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज का यह प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ है अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इस्लामी शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व